अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 31 मई बरोज एतवार इस्लामाबाद के अंदर जी क्या हलचल है। नून लीग वाले आपस में किस तरह से लड़ रहे हैं। कौन सी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। पीटीआई में क्या चल रहा है। सिस्टम से निकल जाएंगे, इस्तीफे देंगे, ये क्या मामला है। सब कुछ मुख्तसर इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखना है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आता हूं पीटीआई की तरफ या असद कैसर की तरफ या क्या चल रहा है। जरा एक मामला आपके सामने रख लो। ख्वाजा आसिफ साहब का कोई आधी रात के वक्त रात को ट्वीट आया जिसके अंदर उन्होंने बताया जी भाई मेरे घर के अंदर एक मुलाजम काम करता है। मुलाजम ने मुझे बताया कि जी मेरे गांव के अंदर ट्रांसफार्मर जल गया है। ये कॉमन प्रॉब्लम है पंजाब के अंदर। मुझे केपी का नहीं पता क्योंकि मेरा ताल्लुक पंजाब से है। तो हमारे गांव के अंदर भी यही सिलसिला जी, ट्रांसफार्मर जल गया है, पैसे इकट्ठे करो। वो 3-4 दिन तक पैसे इकट्ठे करो, फिर अगले 2-3 दिन तक जो है वो आते हैं बापडा वाले, वो आपका ट्रांसफार्मर क्लियर करते हैं। फिर जनाब ट्रांसफार्मर वो ठीक होता है, 5-6 दिन तक पूरे गांव के अंदर राबता मुनकता। अच्छा, उसके बाद फिर वो ट्रांसफार्मर क्योंकि छोटे लगे होते हैं, लोड ज्यादा होता है, तारे कमजोर, गर्मी का सीजन, फिर ट्रांसफार्मर। यानी ये हर एक गांव की कहानी होती है। ये एक कौमी सीजन बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर जो है वो ट्रांसफार्मर जलने का। और उसके बाद लोग पैसे इकट्ठे करके वो काम करवाते हैं। हालांकि ये काम वापडा का है क्योंकि वो मीटर का जो आपने अपने पैसे लगाया होता है, मीटर रेंट, जीएसटी, फलाना टैक्स, मजीद टैक्स, उस पर टैक्स, उस मजीद टैक्स पर मजीद जीएसटी, वो सारा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, ख्वाजा साहब के मुलाजिम ने कहा होगा ना, भाई देखो बंदा वजीर आजम हाउस के सामने से भी गुजर जाए ना, बंदा 10 दफा बताता है जी हेलो मैं जरा वजीर आजम हाउस के बाहर से गुजर रहा था। अच्छा, मैं जरा इस्लामाबाद आया हुआ था, मैं जरा वजीर आला हाउस के बाहर से गुजर रहा था, मेरी जरा आज कुछ मीटिंग थी बढ़िया। ठीक है, बंदा चौड़ा तो होता है ना जी। पाकिस्तान के अंदर शो ऑफ कल्चर तो है ना कि टके की औकात ना हो फिर भी बंदा कहता है कि सब कुछ बेच बाच के। ये जो हमारे ओवरसीज भाई हैं ये क्या करते हैं, ये बेचारे सारी उम्र मजदूरी करते हैं, सारी उम्र। और क्या ख्वाब क्या होता है, बिजनेसमैन बन जाना नहीं, खुद मुख्तार बन जाना नहीं, पिंड जाके गांव जाके बड़ी सी कोठी डालना और गाड़ी लेना शो ऑफ के लिए, वरना कोई जरूरत नहीं बड़ी कोठी। ठीक है, बहरहाल मुक्सर उसने शेखी मारी होगी कि भाई ख्वाजा साहब का मुलाजम हूं, ख्वाजा साहब, मैं ख्वाजा का दीवाना। अच्छा, उसने कहा होगा कि हजूर माई बाप, छोटा सा मसला है ट्रांसफार्मर। आप ख्वाजा साहब की भी इज्जत का सवाल था। खान सामे ने कह दिया भाई वजीर का खान सामा है, वजीर दिफा का, और कई दफा मुख्तलिफ वजारतों पर रहने वाला, वो नहरों के अंदर छलांगे मारने वाला, आम चूपने वाला वो वजीर, भारत की आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला वजीर दिफा, भारत को नाको चरे चुपवाने वाला वजीर दिफा। भाई कोई ऐसा वैसा भी नहीं, कोई आम भी नहीं, वो इसराइल वाला ट्वीट डिलीट करने वाला वजीर दिफा। वजीर दिफा साहब ने फोन खड़का दिया कि अस्सलाम वालेकुम, ख्वाजा आसिफ अर्ज कर रहा हूं। तो ये वाला काम, अब ये काम है चपड़ासी लेवल का। भाई को टुच्चा सा सहाफी भी फोन कर देना वापडा वालों को कि सर ये क्या हो रहा है, हो सकता है वापडा वाले को। वजीर दिफा, अगलों ने क्या किया, वजीर दिफा को लिफ्ट नहीं करवाई और उन्होंने कहा 80,000 दो, यानी 80,000। अब गांव से कलेक्शन, छोटा गांव होगा, कलेक्शन की होगी घर के हिसाब से 2-2 हजार, 1-1 हजार उन्हें इकट्ठा किया। उन्होंने वो लेस्को वालों को, वापडा वालों को दे दिया। वो उनका जो था वो रिपेयर करके चले गए। अब ख्वाजा आसिफ ने जो ट्वीट किया, यानी ख्वाजा आसिफ को तो जाहिर अपनी बेइज्जती महसूस हुई होगी। ये वैसे बड़ी पॉजिटिव बात है, मेरे नजदीक ये बड़ी पॉजिटिव बात है। ख्वाजा साहब को बेइज्जती महसूस हुई है, वरना इस उम्र के अंदर कुछ भी महसूस नहीं होता। कहते हैं मेरे घरेलू मुलाजम के गांव में ट्रांसफार्मर कल जल गया। लेस्को के एक पुराने मेहरबान सीईओ को फोन किया कि किसी को फोन करें और मेहरबानी फरमाएं। मुलाजमीन ने ट्रांसफार्मर मरम्मत कर दिया और 80,000 रुपए लिए और मरम्मत कर दिया। गांव वालों ने चंदा जमा करके लेस्को के मुलाजमीन को अदा कर दिया, रसीद किसी ने नहीं दी। बाकी आप अंदाजा लगा सकते हैं ये हाल है एक साबिक बिजली का वजीर सिफारशी हो और मौजूदा काबीना का रुकन भी हो, उसकी सिफारिश पे भी वारदात से गुरेज नहीं किया जाता। आम सार्फ का क्या हाल होगा, रकम की बाकायदा अदायगी हुई और लेस्को ने कोई रसीद नहीं दी। अब जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ आ जाते हैं ना, अब जी वो लगारी साहब,
ये बेसिकली अदम एतमाद किस पे है? मरियम नवाज पे। वो जो लगारी साहब है, अवैस लगारी साहब, बिजली के वजीर, वो आप शाम के वक्त हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे कोई बड़ा एटम बम के राज, जैसे बंदों को, लोगों को नहीं पता कि इस मुल्क के अंदर सियासतदानों की क्या औकात है और इसके अंदर अदारे किस तरह से काम करते हैं, जैसे किसी को हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस जी होने लगी है। ऐसे हंगामी हंगामी कहा जा रहा है जैसे पता नहीं कोई बिजली की कीमत कम करने लगे हैं। तो ये तो हाल है। अब अभी से ये रोना शुरू हो गया ना कि हमारी काम, हमारी बात नहीं मानी जाती, हम कुछ नहीं, ताकि ये कल को कह सके कि हमारे तो हाथ में कुछ नहीं था। ओ भाई, थोड़ा सा, थोड़ी सी ग्रेस हो ना इस उम्र के इस हिस्से के अंदर, थोड़ी सी भी ग्रेस हो तो बंदा लानत भेजता है इस शख्स के अंदर जिसके अंदर आपका 80,000 की ज्यादा वर्थ हो और एक वजीर की जो बात ना सुनी जाए। तो बंदा कहता है भाई नहरों के अंदर छलांगे लगाते हैं और आम शाम खाते हैं, मतलब कहता है इस ऐसी सियासतों की हमें जरूरत नहीं है। बहरहाल फिर भी वही। अच्छा, मैं आता हूं पीटीआई की तरफ भी। एक तो सदीक साजिद साहब सीनियर सहाफी हैं, कहते हैं एक तरफ कफायत शारी और बचत के दावे, दूसरी तरफ कौमी खजाने से खिलवाड़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने अफसरान और मुलाजमीन को 13.5 करोड़ रुपए। ओ भाई, हम यहां पे रो रहे हैं, गुर्बत के मारे हुए लोग, हर बंदे की एक जैसी कहानी है। लोग पुराने कपड़ों के अंदर ईद कर रहे हैं, पंखा लगाने से मजबूर हैं, ठीक है, तंग है इस मुल्क का। आम बंदे का मुझे नहीं पता भाई, मैं खुद, ये आप मुझे देख रहे होंगे एक ही कपड़ों के अंदर कोई पिछले 10 दिनों से भी लोग आपके सामने कर रहा हूं। तो लोगों की तो ये हालत है, हमारी, चलो मैम हम भी लोगों में आते हैं, हमारी तो ये हालत है, ठीक है। और यहां पे अजाजिया तनख्वाह भी नहीं, अजाफी 13.5 करोड़। जैसे सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने बड़ा कोई जंग जीती हुई है, ये जो इलेक्शन कमीशन के फील्ड मार्शल है। अच्छा, और एक और सुन ले, ये पिछले, ये सुनील मंच साहब और दीगर बेशुमार ये जो गाड़ियों के एक्सपर्ट हैं, हमारे जैसे लोग सिर्फ सुन सकते हैं, हमारे जैसे तो सुन सकते हैं ना भाई, फलानी गाड़ी जेको J5, जेको J7, ये फलानी गाड़ी आ गई। अच्छा, ये इसके, ये हाइब्रिड है। अच्छा, इसकी कैपेसिटी जो है वो फ्यूल की इतनी है, टैंक कितना है, ये बिजली पे भी चलती है, ये जो है वो इलेक्ट्रिक भी है, ये 1200 किलोमीटर चल जाती है। हमारे जैसे लोग तो सिर्फ बचस के भाई टाइम पास करना, रील्स देख सकते हैं। अच्छा, ये इतनी चलती है, ले नहीं सकते, देख तो सकते हैं ना जी। अच्छा, बहरहाल वो सोशल मीडिया पे गाड़ियां सस्ती होने जा रही हैं, टैक्स खत्म हो रहा है। आईएमएफ ने क्या कहा है? पहले था हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर गालबन 8% टैक्स। अब बजट में, ये सनाउल्लाह खान साहब बड़े सीनियर सहाफी रिपोर्ट कर रहे हैं, बजट में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल गाड़ियों पर टैक्स लगाकर उन लोगों को सजा देने जा रही है हुकूमत जो बिजली और पेट्रोल नहीं खरीदना चाहते। लोग जा रहे हैं सोलर पे, अब सोलर पे भी टैक्स लग रहा है। अगली खबर सुनिए, खबर यह है, आईएमएफ ने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों समेत सोलर पैनल, आप बताओ भाई, सोलर पैनल से भी गए। अब अगले 4 दिनों में कौन लगवा सकता है भाई, बजट के जब तक टैक्स नहीं है। अच्छा, पैनल को भी अशराफिया की जरूरत करार दे दिया। आईएमएफ की शर्त पर आइंदा माली साल के बजट में सोलर पैनल पर सेल टैक्स 10% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज जेर गौर है। हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स 8% से बढ़ाकर 18%। हाइब्रिड गाड़ियां कम पेट्रोल लेती हैं, इंपोर्ट बिल कम हो जाता है, लेकिन नहीं भाई टैक्स। ये कहते हैं अशराफिया की जरूरत है। ओ भाई, ये वो पाकिस्तान में रहते हैं जिन्हें दुनिया नहीं देखी भी, उनके लिए ठीक होगा, वरना ये जो गाड़ियां हैं ना प्रियस, ये जो यहाँ पे 40-40 लाख की बिकती है, या एक्वा, या प्रियस, ये हाइब्रिड गाड़ियां, भाई दुनिया के अंदर जाएं जो, अगर मुझे ओवरसीज देख रहे हैं वो सेकंड करेंगे। टैक्स ही नहीं होती, जो टुच्ची से टुच्ची टैक्स ही होती है, जैसे पाकिस्तान के अंदर पुरानी मेहरानें चल रही होती है, खैबरें चल रही होती हैं, इस तरह लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ये जो लग्जरी गाड़ी पाकिस्तान में 40 लाख से कम आती नहीं है, वो भी पुराने मॉडल प्रियस के, लेकिन क्यों लोग रहते हैं? बहरहाल इधर भी कि पेट्रोल जरा, तो हुकूमत को खुश होना चाहिए कि पेट्रोल की बचत होगी, इंपोर्ट कम जो है, बिल छोटा होगा, लेकिन नहीं भाई, इस पे भी टैक्स लगाया जा रहा है। अच्छा, छोड़ दें इन सारी चीज़ों को, चीज़ें मेरे पास बहुत होती हैं आपके सामने रखने के लिए, लेकिन एक बयान आया जी असद कैसर साहब के असेंबलियों से इस्तीफे देने का ऐलान, कि हम सिस्टम से निकल जाएंगे। उनका सिस्टम हमारे साथ जो कर रहा है ना, तो हम सिस्टम से निकल जाएंगे, यानी उन्होंने इशारा दिया कि हम इस्तीफे दे देंगे। तो भाई सिस्टम आपको रख कब रहा है? पहले सिस्टम आपको गले से लगा रहा है। सिस्टम ने कब आपको कहा है कि हम आपको सिस्टम में ले रहे हैं? सिस्टम से निकल जाएंगे, हम इस्तीफे दे देंगे। धमकी किसको दे रहे? नहीं, हम वो पहले एक तो होता कि सिस्टम आप कर, आओ 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 गले लग जाओ, सिस्टम आपको मुंह लगा रहा, आप कह रहे भाई अगुल ऐसा ना हुआ तो हम सिस्टम से निकल जाएंगे। बहरहाल अगले वीलॉग में इस पर तफसील से बात कर लेंगे।
फीडबैक जरूर दीजिएगा, ख्वाजा आसिफ साहब से ताजियत जरूर कीजिएगा कि एक वजीर 80,000 आजकल तो लोग जिनके पास पैसा है, भाई पैसा ना भी हो, भाई पैसा ना भी हो, फिर भी लोग लंबा हो जाएगा, क्योंकि लोगों में रहता हूं, ये तजर्बात आपके सामने रख रहा होता हूं, वरना फजूल बातें नहीं कर रहा। भाई गरीब से गरीब बंदा भी होना शादी करे, 80,000 की वो वेले करवा देता है, गरीब बंदा चाहे कर्ज उठाया पाओ, अमीर तो फिर लाखों में ऊपर ऐसे छांव कर देते ना पैसों की। और वो ख्वाजा आसिफ के बाद वफाकी वजीर, इंडिया को नहीं छोड़ूंगा। अगर उन्होंने कहा चलो निकलो, 80,000 दो, काम करवाओ। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।